जय माता दी मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ मित्रों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। किसी ने मुझसे कमेंट में पूछा था कि हनुमान चालीसा के 100 पाठ करने से क्या होता है। तो आज मैं आपको बताता हूँ मित्रों। देखिए, अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं या हनुमान जी की भक्ति करते हैं, उनकी उपासना करते हैं, उनका नाम जप करते हैं, उनके मंत्र का जप करते हैं, उनके स्तोत्र का पाठ करते हैं, या फिर अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो होता क्या है। देखिए, जिस दिन से आप हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करते हो उस दिन से ही आपको उसका असर देखने को मिलता है, क्योंकि हनुमान चालीसा अपने आप में एक सिद्ध पाठ है। ठीक है, सिद्ध पाठ है और हनुमान जी की शक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करने से बहुत जल्दी जागृत होती है, बहुत जल्दी सिद्ध होती है। इससे भी जल्दी हनुमान जी की शक्ति जागृत होती है बजरंग बाण का पाठ करने से। ठीक है, क्योंकि बजरंग बाण में हनुमान जी को श्री राम जी की दुहाई लगाई गई है, जिसकी वजह से हनुमान जी और भी त्वरित रूप से जागृत होते हैं हनुमान चालीसा के उसमें, हनुमान चालीसा की जगह बजरंग बाण में। तो इसमें खैर दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। आप हनुमान चालीसा से भी हनुमान जी की शक्ति चला सकते हो, बजरंग बाण से हनुमान जी की शक्ति को सिद्ध कर सकते हो, और संकट मोचन हनुमान अष्टक से भी हनुमान जी की शक्ति चलाई जा सकती है। और सुंदर कांड का भी पाठ आप लोग कर सकते हो हनुमान जी के लिए, या फिर उनके किसी भी मंत्र का जप कर सकते हो। देखिए मित्रों, जब हम हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करते हैं तो उससे कुछ लक्षण हमारे अंदर प्रकट होने शुरू हो जाते हैं, जो कि हनुमान जी की प्रभाव से, हनुमान जी की शक्ति के कारण होता है। पहला लक्षण ये देखने को मिलता है कि जो लोग हनुमान जी की उपासना करते हैं उन लोगों के अंदर गुस्सा अधिक होता है। ठीक है, सामान्य लोगों के मुकाबले उन लोगों के अंदर गुस्सा अधिक होता है, क्योंकि मंगल ग्रह की शक्ति, मंगल ग्रह की ऊर्जा उस साधक को, उस भक्त को प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि हनुमान जी की पूजा अगर आप लोग करते हो तो आपको कभी भी धन की कमी नहीं होगी। ज़मीन जायदाद से जुड़ी हुई चीज़ें आपके लिए बड़ी ही सरलता से आपको प्राप्त हो जाएंगी। आपको कोई पैतृक संपत्ति प्राप्त हो सकती है, आपको कहीं पे बड़ी ज़मीन की प्राप्ति हो सकती है, कहीं पे बड़ी प्रॉपर्टी की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि जो प्रॉपर्टी के मालिक हैं, ज़मीन के मालिक हैं, वो मंगल ग्रह हैं। ठीक है, यानी कि अगर आप मंगल ग्रह की भी उपासना करते हो और मंगल ग्रह के मंत्र का जप भी करते हो, या फिर हनुमान जी की उपासना करते हो, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी इस क्षेत्र में, प्रॉपर्टी के क्षेत्र में, ज़मीन के क्षेत्र में। और धन आपके पास हमेशा रहेगा, आपके पास धन की कमी कभी नहीं होगी। इसके साथ में मंगल ग्रह गुस्से को भी बढ़ाता है। ठीक है, शरीर के अंदर रक्त से जुड़ी हुई बीमारियां भी बढ़ाता है और कम भी करता है, यानी कि उनको सम भी करता है। अगर ज़्यादा है तो कम हो जाएंगी, कम है तो ज़्यादा हो सकती हैं, और उसमें आपको बैलेंस भी हो सकता है। तो हनुमान चालीसा का पाठ करने से हनुमान जी की कृपा आपको मिलनी शुरू हो जाती है। और धीरे धीरे होता क्या कि आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है वो जागृत होनी शुरू हो जाती है। सबसे पहले जो कि मूलाधार चक्र, जो कि मंगल ग्रह से ही जुड़ा हुआ है, और इसके अलावा भगवान गणेश से भी जुड़ा हुआ है और हनुमान जी से भी जुड़ा हुआ है। तो आपका मूलाधार चक्र सबसे पहले जागृत होना शुरू होता है, और रक्त से जुड़ी हुई सभी समस्याएं मूलाधार चक्र के कारण ही होती है। ठीक है, तो ये जब चक्र आपका जागृत होगा तो आपके शरीर में रक्त का प्रवाह बढ़ सकता है, रक्त का प्रवाह घट भी सकता है, और बैलेंस भी हो सकता है। आपको क्रोध बढ़ेगा, क्योंकि आपका रक्तचाप बढ़ सकता है, कम हो सकता है, सम रह सकता है। इसके साथ में जब आप हनुमान चालीसा का पाठ लगातार करते रहते हो, यानी कि अगर आप 100 पाठ करते हो, तो हनुमान जी की तरफ से कुछ संकेत आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि आपको सपने में हनुमान जी के दर्शन हो सकते हैं, सपने में आपको बंदर दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा बाहरी रूप से भी, अगर आप व्यक्तिगत रूप से भी किसी से मिलते हैं, कहीं पर आप मीटिंग के लिए जाते हैं, कहीं पर आप बिज़नेस के लिए जाते हैं, या कहीं जॉब पर्पस के लिए आप जाते हैं, या किसी अन्य व्यक्ति से मिलने के लिए जाते हैं, तो आपको रास्ते में बहुत सारे बंदर दिखाई दे सकते हैं, या रास्ते में आपको हनुमान जी का मंदिर दिखाई दे सकता है। मतलब कि हनुमान जी आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में दर्शन देने के लिए सामने आ ही जाएंगे। ठीक है, अगर आपको सपने में दिखाई देंगे, नहीं तो मंदिर में दर्शन हो सकते हैं आपको, नहीं तो आपको बंदर दे सकते हैं, या उनके दूत आपके समक्ष आ सकते हैं, और उनकी शक्ति भी आपके साथ में जुड़नी शुरू हो जाती है। 100 पाठ सिर्फ एक शुरुआती सीढ़ी आप मान सकते हो। हाँ, अगर आप रोज के 100 पाठ कर रहे हो तो
तो इसके अनुभव बहुत ही ज़्यादा भयंकर भयंकर क्या, बहुत ही ज़्यादा विशाल होते हैं। अगर आप रोज़ के हनुमान चालीसा के 100 पाठ करते हो तो बहुत ही विशाल अनुभव आपको होंगे हनुमान जी से जुड़े हुए। इतनी ज़्यादा शक्ति आपको अपने अंदर महसूस होगी, आपका शरीर इतना ज़्यादा ओजवान तेजवान ऊर्जा से भरपूर हो जाएगा कि भारी से भारी चीज़ भी आपका नुकसान नहीं कर पाए, यानी कि बुरी से बुरी शक्ति भी आपका नुकसान नहीं कर पाएगी। बड़े बड़े भूत प्रेत जिन्न खबीस बेताल कुष्मांड और जितनी भी डाकिनियाँ शाकिनियाँ योगिनियाँ कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती अगर हनुमान चालीसा का पाठ करते हो। एक पाठ रोज का करते हो तो इससे एक सामान्य ऊर्जा आपको प्राप्त होगी, लेकिन कृपा उससे भी मिल जाती है हनुमान जी की। अगर आप 11 पाठ करते हो डेली के तो इससे भी बहुत अच्छी ऊर्जा आपको प्राप्त होती है और आपके सारे काम बनने शुरू हो जाते हैं हनुमान जी की कृपा से। क्योंकि आपने अगर हनुमान जी की सच्चे मन से सेवा उपासना शुरू कर दी और हनुमान चालीसा का पाठ आप रोज कर रहे हो तो आपके काम भी बनेंगे, हनुमान जी की कृपा भी आपको मिलेगी और हनुमान जी की सिद्धि भी आपको धीरे धीरे प्राप्त होने लगेगी। लेकिन हनुमान जी की उपासना मित्रों बहुत नियमों के साथ करी जाती है, पूरा ब्रह्मचर्य रखा जाता है हनुमान जी की साधना में। हनुमान जी की उपासना में मंगलवार के दिन हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाना जरूरी होता है और हनुमान जी की सेवा राम जी की सेवा के बिना फलती भी नहीं है। तो हनुमान जी के साथ में राम जी का नाम लिया जाता है और आप किसी भी महिला को किसी भी स्त्री को बुरी नज़र से देख ही नहीं सकते। अगर आप देखोगे तो हनुमान जी आपका ही अहित कर देंगे। इसलिए बहुत ही ज़्यादा संयम के साथ में हनुमान जी की उपासना की जाती है। और अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हो तो हनुमान चालीसा के पाठ से आपको बहुत सारे लाभ मिलेंगे। जो शत बार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महासुख होई, यानी कि आप कितने भी बड़े से बड़े बंधन में क्यों ना पड़ गए हो, अगर आप हनुमान चालीसा के 100 पाठ करते हैं तो आप उस बंधन से ज़रूर छूट जाते हैं। क्योंकि हनुमान चालीसा में ही ये लिखा हुआ है, और जो शत बार पाठ करे कोई छूट ही बंदी महासुख होई। बंदी का मतलब होता है कि कैसा भी बंधन आपके ऊपर हो, चाहे कर्ज का बंधन हो, शत्रुओं का बंधन हो, भूत प्रेतों का बंधन हो, तंत्र का बंधन हो, कितने भी कष्टों का बंधन आपके ऊपर लगा हुआ हो, हर प्रकार के बंधन को हनुमान जी नष्ट कर देते हैं और आपको भव सागर से तार देते हैं। ठीक है मित्रों, तो आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए और हनुमान जी की शक्ति का अनुभव करिए। आशा करता हूँ मित्रों जो जानकारी मैंने आपको दी आपको अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी तरह की जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूँगा। मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। जय माता रानी की।